सपाद लक्षेश्वर मंदिर का निर्माण जो अभी निर्माणाधीन है, चल रहा है। बहुत काम इसमें हो चुका है। गो सेवा के उपक्रमों में गो सेवा संवर्धन के लिए भी आपने बहुत कार्य किए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जिन मंदिरों को जोड़कर उनके देवों का अपमान किया गया, उसके लिए प्रशासन पर दबाव बनाया, जिसका प्रचार प्रसार प्रशासन द्वारा किया गया। स्वामी जी अच्छे कार्यों का समर्थन करते हैं। हमारे बीच में रायपुर से श्री राजराजेश्वरी ललिता प्रेमांबा महत्वपूर्ण सुंदरी मंदिर से ब्रह्मचारी श्री इंदु भवानंद जी यहाँ उपस्थित हैं। वो भगवती ललिता प्रेमांबा महात्रिपुर सुंदरी का उपवस्त्र व माल्यार्पण कर पूज्य स्वामी जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। करतल ध्वनि से हम सब उनका स्वागत करें। ब्रह्मचारी श्री इंदु भवानंद जी महाराज रायपुर से, श्री रवि त्रिवेदी जी गंगा फार्मेसी से, गंगा फार्मेसी वाराणसी से हमारे बीच में हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो स्वामी जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। श्री सुनील शुक्ला जी वाराणसी से, श्री अभय शंकर तिवारी जी वाराणसी से, श्री किशन जयासवाल जी, श्री प्रमोद माझी जी। हम जिनका नाम बोल रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो शीघ्र आकर पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, पूज्य स्वामी जी हमेशा अच्छे कार्यों का समर्थन करते हैं, स्वयं भी करवाते हैं और करते हैं और हम सभी लोगों को भी प्रेरणा देते हैं। इसी क्रम में पूज्य स्वामी जी ने जगत गुरुकुलम की स्थापना, जिसमें 10,000 बालकों को निःशुल्क पढ़ाने का लक्ष्य, अनेकों स्थानों में संस्कृत पाठशालाएं संचालित की हुई हैं। ऐसे अनेकों काम पूज्य स्वामी जी के द्वारा निरंतर चलते रहते हैं। अभी माल्यार्पण कार्यक्रम चल रहा है। श्री बसंत पाठक जी, गंगाराम पाठक जी, राजेश पांडे जी और विवेक नामदेव जी माल्यार्पण कर रहे हैं। इसके बाद भाई सुनील खड़ैया जी भी हमारे बीच में हैं, माल्यार्पण करेंगे। गोटे गांव से नारायण गुप्ता जी, गोटे गांव से ही श्री मुकेश बिलवार जी, श्री आलोक खरिया जी, श्री आलोक खरिया जी हमारे बीच में हैं। वो आकर स्वामी जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे माल्यार्पण कर। श्री मुकेश बिलवार जी, श्री सत्यनारायण तिवारी जी गोटे गांव, अशोक आशीष तिवारी जी श्रीनगर से, झोंतेश्वर से यहाँ के सरपंच भाई नारायण ठाकुर जी एवं सचिव महोदय जी आकर के माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। कुर्सी रख लेना, एक टेबल। इसके पश्चात श्रीधाम गोटे गांव से सपरिवार भाई नरेंद्र पांडे जी, सामने के लिए चाहिए, राजकिशोर पांडे जी के आप सुपुत्र हैं, सपरिवार आकर के यहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। श्री भानु जैन जी, कैमरे का एंगल देखना, श्री राकेश शर्मा जी गोटे गांव से पधारे हैं। वो आकर पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री भानु जैन जी, श्री राकेश शर्मा जी, आशीष तिवारी जी, श्री संदीप तिवारी जी, श्री अमित तिवारी जी। उसका बैलेंस बनाओ, पहले बैलेंस बन गया, नहीं बना अभी बैलेंस।
श्री चंद्रशेखर खरिया जी, श्री चंद्रशेखर खरिया जी, श्री शैलेंद्र स्वामी जी गोटेगांव से हमारे बीच में हैं। उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो आकर पूज्य स्वामी जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री चंद्रशेखर खरिया जी, श्री शैलेंद्र स्वामी जी। सुनो, बड़ी माला वालों कार्यक्रम पहले आप बताइए, रख लो आप नहीं बड़ो वालों एक साथ करो। सर्व ब्राह्मण सभा श्री राम गोटेगांव से, जिनके द्वारा 53वें जन्मोत्सव में 53 किलो मिष्ठान्न का भोग अर्पित किया गया है। माल्यार्पण के लिए भाई नंदराम पाठक जी, त्रिलोक तिवारी जी, राकेश शर्मा जी, रामकिशोर दीक्षित, भाई अनुराग उपाध्याय, पंकज शुक्ला, नरेंद्र पांडे, हरनारायण तिवारी, अनुपम तिवारी, अरविंद तिवारी, राजू उपाध्याय और अनुराग उपाध्याय जी भी श्री राम से माल्यार्पण के लिए पधारे हैं। हमारे बीच में अग्नि अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद श्री रामकृष्णानंद जी महाराज, जो अमरकंटक में है, उनका संदेश हम लोगों के बीच में है, वो आप लोग सुनेंगे। हाँ, वीडियो तो बना रहे तो श्री अवकेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को नारायण, आपके वर्धापन दिवस की जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, सतम जीवन सदा, भगवान चंद्रमणीश्वर, भगवान बद्री विशाल। यार तुम ना 2 मिनट का समय दे दो यार बस। अनंत श्री भूषण दंडी स्वामी श्री अवकेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को नारायण, आपके वर्धापन दिवस की जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, सतम जीवन सदा, भगवान चंद्रमणीश्वर, भगवान बद्री विशाल। भैया थोड़ा साइड हो जाना, ज्योतिषपीठ की सामने साइड हो जाना। आराध्या भगवती पूर्णांबा जगदम्बा राजराजेश्वरी, पंचगनी पीठ की आराध्या भगवती गायत्री, मां नर्मदा, साक्षी गणेश, साक्षी मार्कंडेश्वर से आपके जीवन में उत्तरोत्तर आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की वृद्धि हो। आप पूरा दिग दिगंतर में सनातन धर्म का परचम फहराएं। हमें विश्वास है कि सनातन धर्म की प्रजा आपके मार्गदर्शन में ज्योतिष पीठ एवं द्वारका शारदा पीठ के रेणु शंकराचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन उन्नति के मार्ग पर आगे जाएगी। आप जैसा ओजस्वी सन्यासी, युवा सन्यासी आज देखने में
बहुत कम आते हैं जो सनातन धर्म के नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए अहर्निश संघर्ष करते रहते हैं। पूज्य महाराज श्री के शिष्यों में आप एक ऐसे अद्वितीय शिष्य हैं जो वास्तव में पूज्य महाराज श्री के सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो उनकी विचारधारा है, उस पर चल करके आप सनातन धर्म की प्रजा का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज कल आपके वर्धापन दिवस में यदि मार्कंडेय आश्रम में अखाड़े के लोग यहाँ पर चूंकि यहाँ आए हुए हैं इसलिए मैं नहीं आ सका, परंतु शारीरिक दृष्टि से भले ही हम आपके उस फंक्शन में ना हो, परंतु आप माने के मानसिक रूप से निश्चित रूप से हम वहाँ हैं। और हमारी ओर से कल मंच पर पंडित सत्यनारायण तिवारी और भूपेंद्र शास्त्री आपका मंच पर सम्मान करने के लिए निश्चित रूप से वहां पधारेंगे। अनंत श्री भूषित दंडी स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज की अध्यक्षता में जन्मोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। पूज्य महाराज श्री के निजी सचिव ब्रह्मचारी शुद्धानंद जी और ज्योतिषपीठ पंडित आदरणीय शास्त्री जी, पंडित राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी, सम्मानित मंच सभी को हमारी ओर से माँ भगवती राजराजेश्वरी एवं नर्मदा जी की ओर से आप सबको बहुत बहुत सी शुभकामनाएं और आप सबका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। पूज्य आचार्य श्री का संदेश हम सभी लोगों ने श्रवण किया, जिनका स्नेह हम सभी लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा है, निरंतर ही प्राप्त होता रहता है। आगे के क्रम में हम अब हमारे बीच में छत्तीसगढ़ से जो अतिथि पधारे हैं उनसे निवेदन करेंगे, हम आग्रह करेंगे कि वो आकर माल्यार्पण करें। डॉक्टर पवन कुमार मिश्र जी, आदरणीय डॉक्टर पवन कुमार मिश्र जी, वो आकर पूज्य स्वामी जी का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें। भैया इनको नीचे करिए, नीचे नीचे आ जाओ, मोबाइल वाले नीचे आ जाओ। श्री मोतीराम चंद्रवंशी जी, पूर्व विधायक। कैमरा वाले भैया आदरणीय श्री मोतीराम जी चंद्रवंशी, पूर्व विधायक। श्री नीलू चंद्रवंशी जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस छत्तीसगढ़। श्री हरे कृष्ण शुक्ला पंडरिया से। ये सारे अतिथि छत्तीसगढ़ से आज पूज्य स्वामी जी के जन्मोत्सव पर यहाँ पधारे हैं। आप सभी का बहुत स्नेह पूज्य स्वामी जी के चरणों के प्रति है, बहुत लगाव है। हमारे प्रकाश भैया हो या मोतीराम जी हो, आगे श्री हरि कृष्ण शुक्ला जी पंडरिया, श्री अतुल देश लहरा कवर्धा, श्री सुनील ठाकुर जी पंडरिया, श्री टेकराम चंद्रवंशी गंगई, श्री देवदत्त दुबे जी लोहारा। ये हो गया। हमारे बीच में आदरणीय चौधरी विकास जैन जी उपस्थित हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो पूज्य स्वामी जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। श्री चौधरी विकास जैन जी। श्री छत्तीसगढ़ से माल्यार्पण के लिए श्री बंटी तिवारी जी। अब हम श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी व अशोक मिष्ठान भंडार द्वारा मोनी बर्डिया जी द्वारा 53 किलो सेब की माला बनाई गई है, वो स्वामी जी के चरणों पर भेंट करेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, श्री मोनू बर्डिया जी एवं साथी उनके सभी साथी, श्री बबलू सोनी जी, श्री साहिल सिंह राजपूत जी, श्री सतीश ढींगरा जी। हाँ पहुंच जाओ, बेलाई से बुला रहे हैं इतने दिन से। हाँ। जगन्नाथ सेवा समिति श्रीनगर से संजीव तिवारी, अमित तिवारी, रामजी कुशवाहा, रज्जू कुशवाहा, जितेंद्र झारिया और हेमंत झारिया जी भी इस माल्यार्पण के बाद आकर के माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। वर्धा से भाई प्रकाश उपाध्याय जी,
हमारे बीच में हैं। आप भी माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आइए ना, आए क्यों नहीं आप? श्री मनीष जैन जी, श्री रघुनाथ राय जी बजरंग सेवा की ओर से, अच्छा जी। संकट मोचन मंदिर महाआरती समिति की ओर से सभी सदस्य उनके वो आकर पूज्य स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। अच्छा जी। श्री धीरेन्द्र कुमार, श्री मनोहर बिलवार जी, श्री जगदीश सोनी जी, श्री जीवन पटेल जी, श्री अरविंद तिवारी जी, श्री हाकम सिंह गेदूवाले, श्री राकेश शर्मा जी, हेलो, श्री मोनू शर्मा जी गोटेगांव। कब आ रहे हैं फिर आप? उमरिया से ही श्री सुनील दीक्षित और विजय पाठक जी भी माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। सनोज भैया, सनोज भैया, करिया, सनोज भैया, थोड़ा सा बस। ऋतुराज जी तिवारी ए भैया, मोबाइल नीचे करो यार। मंच पे पधारें। विष्णु शंकर जी पटेल जबलपुर से हमारे बीच में हैं, वो आकर माल्यार्पण करें। और बताइए क्या हाल? हाँ, मंच जिनका काम हो गया हो वो कृपया अपने स्थान को ग्रहण कर लें, वापस दूसरे लोगों को मौका दें। कब आ रहे हैं फिर आप? बस आप लोग अपने स्थान पर पहुंच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यार ये नाटक कर रहे हैं सामने। भैया आप लोग माला का स्पर्श हो चुका है, माला नीचे ही सजा दी जाए और आप लोग कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत लोग हैं अभी, उन सभी को अवसर मिलना चाहिए, इसलिए आप चंडी में है क्या? अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्री नोएडा से हमारे बीच में श्री सतीरा जी, श्री नीमा डिंगरा जी, श्री बनासकांठा गुजरात से श्री विपिन दवे जी, नेट नहीं चल रहा है। जबलपुर से श्री धीरेन्द्र कुमार गर्ग जी, श्रीमती ममता गर्ग जी। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक कलड़ी पहनाने हेतु हम आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, श्री सोनू सिंह ठाकुर जी, श्री टेकराम चंद्रवंशी जी, श्री रामकरण परते जी, श्री शिवनाथ मरावी जी सरपंच, कन्हैया मरावी जी, श्री मोहन जी जनपद सदस्य, श्री कलेक्टर बेगा जी, श्री दिलीप नायक जी, श्री बिहारी सावत जी, श्री चमर सोनवानी जी, श्री मनीराम बघेल जी, श्री बाबूलाल चंद्रवंशी जी। आप सभी छत्तीसगढ़ी पारंपरिक कलड़ी पहनाने हेतु पधार रहे हैं। श्री दानीराम चंद्रवंशी जी, श्री कृष्ण कुमार रेगड़ जी, श्री भूपेंद्र मिश्र जी। श्री कमलेश शास्त्री जी जबलपुर से हमारे बीच में, उनके द्वारा माल्यार्पण किया गया। योगेश दुबे ज्योतिश्वर से आप भी माल्यार्पण करें। ले जाए कैमरा। भैया मंच में बहुत भीड़ करेंगे तो व्यवस्था फैल जाएगी, कृपया प्रणाम करके निकलते जाए, नीचे अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम सब व्यवस्था बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इनसे बोलिए तो सामने जगह छोड़े। सभी से आगे, अच्छा सामने से फोटो वालों को दिक्कत हो रही है, सभी भक्तों से अनुरोध है कृपया किनारे हो जाएं। छत्तीसगढ़ कवर्धा से ईश्वर चरण वैष्णव जी, श्री टीकम शर्मा जी, श्री नीरज चंद्रवंशी जी, वो आकर स्वामी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें और भीड़ न करें, वो गर्मी हो रही है मंच में, कृपया सामने से हटे यार, सामने से फोटो नहीं है। व्यवस्था बनाए रखें। हम बंद कर रहे हैं इसको। भैया एक सेब देना यार, सामने से लाल वाला। अच्छा सेब है। अच्छे सेब, मीठे सेब। 745 4।
श्रीधाम गोटेगांव से प्रिय कुमार जी अग्रवाल, सत्य प्रकाश अग्रवाल, आप लोग भी माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। सनोज भैया अरविंद मिश्र जी, रघुवीर तिवारी जी, सुंदर पांडे जी, के द्विवेदी जी और जगत गुरु कुलम परमहंस गंगा आश्रम की ओर से प्राचार्य पद्मनाभ भट्ट द्विवेदी जी, मुकेश पाठक जी और सोहन तिवारी जी, ऋतुराज तिवारी जी, आप सभी लोग भी ये कौन जा रहा है? आए और आशीर्वाद ग्रहण करें। साहिल विश्वकर्मा सनोज जी भैया सनोज भैया मंच पर आए और माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री पुष्पलता जी शर्मा, माधुरी जी शर्मिश्रा, अन्नपूर्णा जी शर्मा और प्रज्ञा जी शर्मा गोटेगांव से, आप लोग भी आशीर्वाद ग्रहण करें। नहीं हमारे बीच में आदरणीय अचलानंद ब्रह्मचारी जी उपस्थित हैं। वो पूज्य स्वामी जी को श्रीफल साल से पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। उनसे आग्रह है कि वो मंच पर जाकर पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे बीच में मंच पर बाहर से अतिथि पधारे हैं। उनके स्वागत के लिए श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि वो ब्रह्मचारी इंदुवानंद जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी का स्वागत श्री प्रिय कुमार अग्रवाल जी करेंगे। श्री रविशंकर शास्त्री जी, आदरणीय रविशंकर शास्त्री जी, बड़े शास्त्री जी, भैया जी उस तरफ बैठे ठीक हो, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे आप। श्री ब्रह्मचारी राघवानंद जी महाराज, ब्रह्मचारी ज्योतिर्मयानंद जी, ब्रह्मचारी धारानंद जी का सभी का माल्यार्पण आप करेंगे। प्रिय कुमार अग्रवाल जी के द्वारा भूपेंद्र तिवारी जी, ब्रह्मचारी अचलानंद जी को प्रकाश उपाध्याय जी माल्यार्पण के लिए पधारे। श्री प्रकाश अग्रवाल जी, प्रकाश उपाध्याय जी छत्तीसगढ़ से। आदरणीय राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी हमारे बीच में हैं। वो पूज्य स्वामी जी का माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। भैया 2 माला देना। श्री रघुवीर प्रसाद शास्त्री जी, भैया सामने से साइड में हो गए जाए, फोटो नहीं आ रही है। आज हम जिस विभूति का प्राकट्योत्सव मना रहे हैं उनके बारे में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि उनके बारे में सभी लोग बहुत कुछ जानते हैं जो हम नहीं जानते। भाई पुरुषोत्तम तिवारी जी मुन्ना भैया झोंकेश्वर से माल्यार्पण करेंगे। जैसा कि राजकुमार भैया ने हमें पहले बताया कि राम जन्मभूमि के लिए अनेकों उपक्रम किए, गंगा सेवा अभियान के लिए किया, फिर परम धर्म संसद की स्थापना की, छत्तीसगढ़ में सपाद लक्षेश्वर मंदिर का निर्माण पूज्य स्वामी जी के निर्देशन में हो रहा है, और गौ सेवा हेतु गो वंश संवर्धन हेतु अनेकों उपक्रम पूज्य स्वामी जी द्वारा किए जा रहे हैं। इसी प्रकार जो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो कॉरिडोर बना है, उसमें जो जीर्ण मंदिर थे उसको प्रशासन द्वारा वो मंदिर को तोड़ के और उनकी विग्रहों को यहाँ वहाँ विसर्जित किया गया, विसर्जित नहीं किया गया, उनको अपमानित किया गया। उसका विरोध पूज्य स्वामी जी ने किया, जिसका प्रशासन ने गलत प्रचार देश में किया कि पूज्य स्वामी जी को विश्वनाथ कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, अच्छे काम का विरोध कर रहे हैं। जो स्वामी जी का जो मेन जो बात थी वो किसी ने नहीं बताई। उनका स्वामी जी का ये उद्देश्य था
कि जो विग्रह वहाँ पहले से हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनकी भी पूजा आराधना की जाए। इस तरह से अनेकों उपक्रम पूज्य स्वामी जी द्वारा किए जा रहे हैं। अभी श्री जगत गुरुकुलम की स्थापना पूज्य स्वामी जी ने की है। अभी परमहंसी गंगा आश्रम में भी 120 से अधिक बच्चे जगत गुरुकुलम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं जो निःशुल्क यहाँ पढ़ रहे हैं। जिस पंडाल में ये कार्यक्रम हो रहा है इसको भव्यता और सुंदरता प्रदान की है श्यामनगर से भाई चन्नी पटेल जी। आप भी माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। पूज्य स्वामी जी द्वारा सनातन धर्म के लिए हमेशा अनेकों प्रयत्न किए जाते हैं। जिस प्रकार बॉर्डर पर सैनिक हमारी रक्षा के लिए सैनिक बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और हम निश्चिंत अपने घर में सोए रहते हैं, इसी प्रकार सनातन धर्म में जो भी कोई आघात होता है उसके लिए पूज्य स्वामी जी सबसे पहले अपनी छाती अड़ा देते हैं। हम सभी सनातनियों का कर्तव्य है कि हम उनके पीछे हमेशा पीछे खड़े रहें, हमेशा उनको ऐसा महसूस ना और उनको ये एहसास ना होने दें कि हमारे साथ कोई नहीं है। वो स्वामी जी लड़ किसी लिए रहे, हमारे आपके लिए लड़ रहे हैं। पूज्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा पूज्य स्वामी जी को स्वर्ण माला पहनाई गई है। उल्टा बोल दिया आपने, उल्टा बोल दिया, उनने उनको पहना होगा। श्री प्रिय कुमार अग्रवाल जी, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी स्वामी जी का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। भैया प्रवचन शुरू कराइए अब। माल्यार्पण की कार्यक्रम को खत्म करवाते हैं। श्री प्रकाश चंद्र उपाध्याय जी द्वारा स्वामी जी का स्मृति चिन्ह विमोचन किया गया, वो बातों में रह गया, वो ध्यान नहीं दे पाए हम। श्री चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी द्वारा स्मृति चिन्ह। श्रीमती कुशला दुबे जी हमारे बीच में है। उनसे आग्रह है कि बनारस से दीदी शारदाम्बा जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका माल्यार्पण स्वागत करें। और पूर्णाम्बा जी, श्री नीमा ढींगरा जी आकर पूर्णाम्बा जी का स्वागत करें। उस तरफ जी बैठे हैं। आदरणीय कुशला दुबे जी, नीमा ढींगरा जी। अरे तो हम बोल रहे हैं यार। हाँ अंदर चले जाओ मन लेना आप माल्यार्पण के क्रम को पूर्ण करते हुए श्री मोतीराम चंद्रवंशी जी छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में है, पूर्व विधायक श्री मोतीराम चंद्रवंशी जी, उनसे हम निवेदन करेंगे कि वो स्वामी जी के स्वागत में 2 शब्द कहेंगे। शिव सड़ा वाला आ गया। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, पूज्य दंडी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की, पूज्य दंडी स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज की, पूज्य दंडी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी के 53वें प्रकाट उत्सव जन्मोत्सव के अवसर पर हम सब लोग
यहाँ उपस्थित हैं और हमारे दोनों स्वामी जी, सही तो छोटे स्वामी जी और बड़े स्वामी जी, दोनों स्वामी जी का दर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। अरे बस करो यार, अब हम सबका सौभाग्य है अब वो बेका कर सकते कि हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ से कवर्धा, रायपुर से कई भागों से यहाँ पर ठीक है, आए हुए हैं इस अवसर पर। नीचे सुइए, नीचे पूज्य स्वामी जी का जितना आता है। अभी 15 दिन पहले ही भैया एक कवर्धा में प्रवास हुआ है बढ़े तो और आप सबको जानकर यह आश्चर्य होगा कि सुदूर वनांचल, जंगल, बैगा, आदिवासी, इनके बीच में पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे गांव में जाकर के स्वामी जी कोल भील बैगा आदिवासियों के बीच में जाकर के धर्म का प्रचार किए, धर्म सनातन धर्म का जागरण किए। सबको बटेगा ना, बांटो बांटो, सबको मिलेगा। जंगलों में आजकल जाओ खड़े हो, ना कोई धर्माचार्य जाते हैं लेके आओ, बोलो हम मंगवा रहे हैं। और ना ही कोई संत जाते। चले आ जाओ, बोलो कृष्णा भैया मंगवा रहे हैं। पहली बार हमारे जिले में भी आए तो बताना। स्वामी जी जंगल में बैगा आदिवासियों के बीच में गए। सिर्फ खा ले रहे थे, भीड़ खत्म हो गई। बटेले जी बैठ जाइए, वरना नीचे। जंगल में लोग बोले वाले बैगा आदिवासियों को नीचे करिए। ईसाई मिशनरी के लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गोडवाना के नाम से, बड़ा देव और बूढ़ा देव के नाम से समाज को बांट रहे हैं। बड़ा देव वाले बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, और इस वजह से ऐसे कठिन परिस्थिति में जहां ईसाई मिशनरी सक्रिय हो, जहां गोडवाना के लोग बड़ा देव के नाम से सक्रिय हो, ऐसे वनांचल क्षेत्र में पूज्य स्वामी जी का अभी 17 गांव में आगमन हुआ। आप सब लोगों को पता होगा कि कवर्धा में 1 साल पहले झंडा विवाद हुआ था। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने सेल्फी नहीं लो, सेल्फी नहीं। कवर्धा में जिस प्रकार से भगवा ध्वज का अपमान किए, भगवा ध्वज को खूंदे, उसमें थूके, उसको फाड़े, फेंके, जैसे ही ये बात स्वामी जी को पता चला, सबको पता है। उन्होंने तुरंत एक वीडियो जारी करके इसका विरोध किया और लगातार वहां पर के सनातन धर्मियों को जागृत करते रहे। 108 फीट के स्तंभ में भगवा ध्वज का आरोहण स्वामी जी वहां पर किए, हजारों लोगों की उपस्थिति में, 20,000 25,000 लोगों की उपस्थिति में 108 फीट के भगवा ध्वज में स्तंभ में भगवा ध्वज रोहण किया। और वहीं पर उनका संकल्प था बटेगा भाई, सब में बटेगा कि कवर्धा क्षेत्र के हर गांव में जाकर के हम भगवा ध्वज लहराएंगे, हर गांव में भगवा ध्वज स्थापित करेंगे। चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी के नेतृत्व में फिर शंकराचार्य जन कल्याण न्यास ने स्वामी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार काम में लगे रहे और आज 108 फीट का भगवा ध्वज के स्तंभ में भगवा ध्वज वहां पर लहरा रहा है कवर्धा में स्वामी जी के संकल्प की वजह से। और गांव गांव में सनातन धर्म का प्रचार, गांव गांव में भगवा ध्वज ये स्थापित किया जा रहा है। बहुत काफी दिनों से हम देख रहे हैं और आप सब लोग भी जानते हैं, देख रहे हैं कि भारत में ऐसा कौन सा धर्माचार्य है जो गांव गांव में सुदूर वनांचल में जाता होगा। ऐसा कोई संत सुने हैं क्या जो बैगा आदिवासियों में जा करके सनातन धर्म का प्रचार किए होंगे? आपको पता चलेगा कि कोई नहीं, कहीं पर आप नहीं सुने होंगे, ना देखे होंगे। लेकिन पूज्य स्वामी जी हैं जो गांव गांव में जाकर के बैगा आदिवासियों के बीच धर्म का प्रचार करेंगे। भारत में, पूरे देश में
ऐसा एकमात्र संत जिनको कहते हैं कि धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी के बाद अगर देश में कोई संत है तो वो दंडी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज है, जो सनातन धर्म के लिए, उसके मान बिंदु के लिए, चाहे वो अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे गंगा की अविरलता की बात हो, चाहे गौ माता की बात हो, चाहे सनातन धर्म के जितने भी मान बिंदु के पास अगर कोई बात हो तो वो स्वामी जी वहां पर खड़े हो जाते हैं, चाहे उसके विरोध में कैसा भी हो। मैं एक शरद दीक्षित का लेख पढ़ रहा था। स्वामी जी जब अभी अनशन पर थे, हम लोग गए थे कवर्धा में प्रकाश जी के नेतृत्व में। वहां पर ज्ञान बापी में जो शिवलिंग मिला है उसके पूजन के लिए स्वामी जी अनशन पर थे। 108 घंटे हम लोग उनके साथ में रहे। बहुत मुश्किल से गुरु जी के आदेश से, बड़े स्वामी जी के कहने से, बड़े मुश्किल से स्वामी जी माने 108 घंटा बाद निर्जला व्रत को कम किए। लेकिन आप देखेंगे कि देश भर में चाहे किसी भी प्रकार की बात हो, सनातन धर्म के विरोध में अगर कोई बात आती है तो देश में ऐसा एकमात्र संत पूज्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज हैं, जो हमेशा हर पल लगे रहते हैं। मैं आज के इस अवसर पर पूज्य स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, हमारे जितने भी यहाँ पर ब्रह्मचारी जी आए हैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, दीदी शारदांबा, दीदी पूर्णांबा के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। बोलो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। करतल ध्वनि से आपका स्वागत। इसी क्रम में माल्यार्पण के लिए भाई तुलसी पाठक, अभिषेक दुबे, पप्पू सोनी, मुन्नी अग्रवाल पाठक जी, मुंशी अग्रवाल जी पाठक जी, संतोष जी, सत्येंद्र जी, लखनऊ से भाई राम सिंह जी, ठाकुर राम सिंह जी, और ये माल्यार्पण करते चलेंगे। इसी क्रम में उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करेंगे रायपुर प्रेमांबा आश्रम से पधारे हुए ब्रह्मचारी इंदु भवानंद जी को। वो आए और अपनी बात सबके बीच में रखें। ब्रह्मचारी श्री इंदु भवानंद जी। भैया कैमरामैन थोड़ा साइड हो जाना, साइड चले लो थोड़ा सा हो जाए भैया यहीं बैठे, यहीं बैठ जाइए। जो लोग सामने खड़े हैं, ठाकुर राम सिंह जी लखनऊ से पधारे हैं, वो माल्यार्पण करें। श्री अज्जू ठाकुर जी नवनिर्वाचित जनपद सदस्य। साइड से भैया थोड़ा साइड हो जाना, साइड चले ना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रातिपुत्र नेत्राय त्रयीसत्रभाषात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्रात्रयते नमो नमः। अनंत श्री भूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में हम लोग नमन प्रणाम करते हैं। पूज्यपाद महाराज श्री का उनकी तपस्थली इस परमहंस गंगा आश्रम में, जहाँ पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी का दिव्य विग्रह विराजमान है, चातुर्मास चल रहा है। पूज्यपाद महाराज श्री के साथ पूज्य बड़े स्वामी जी का भी चातुर्मास और पूज्य छोटे स्वामी जी का भी चातुर्मास चल रहा है। कहते हैं कि जो सन्यासी का चातुर्मास कराता है, सन्यासी को चातुर्मास काल में भिक्षा कराता है और सन्यासी का दर्शन करता है तो उसको अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है।
आप हम सभी लोग बगैर कुछ किए ही इस अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी का दर्शन करके आज उनका जन्मदिन भी है और हमारे यहाँ सन्यासियों का बड़ा सम्मान माना जाता है। आप ये समझ लीजिए, सन्यासी को नारायण का चल विग्रह माना जाता है और ये कहा गया है वासुदेवस्य द्वे रूपे चलम अचलमेव च चलम सन्यासिनो गेयम अचलम प्रतिमानिषु। वासुदेव के दो स्वरूप हैं, एक चल स्वरूप है और एक अचल स्वरूप है। चल स्वरूप जो होता है वो सन्यासी का माना जाता है और अचल स्वरूप जो है वो प्रतिमा जो मंदिर में स्थापित होती है उसका माना जाता है। तो आप देखिए, इन दो स्वरूपों में श्रेष्ठ स्वरूप जो माना जाता है भगवान नारायण का, और वो श्रेष्ठ स्वरूप जो है सन्यासी का माना जाता है। साहित्य की दृष्टि से यदि हम लोग विचार करते हैं तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है। उपमानात उपमाधिक्यम व्यतिरेक विद्यते। तो उपमान से उपमान का अधिक हो जाना, उपमेय का अधिक हो जाना व्यतिरेक माना जाता है। कैसा व्यतिरेक है? आप देखिए कि मंदिर की जो मूर्ति है, जो नारायण का स्वरूप माना जाता है, यदि आप मंदिर जाएंगे तो दर्शन करेंगे तब कहीं आशीर्वाद देंगे। और जो भगवान नारायण का सन्यासी स्वरूप होता है, वो सन्यासी स्वरूप तो आप समझ लीजिए घर घर, द्वार द्वार, नगर नगर, गेहे गेहे, जने जने, व्यक्ति सहा एक एक व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखों को दूर करता है, उनके कष्टों को दूर करता है। तो सबसे श्रेष्ठ जो स्वरूप माना जाता है भगवान नारायण का, वो सन्यासी का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं जिस घर से, जिस ब्राह्मण परिवार से व्यक्ति सन्यासी बन जाता है, उसकी 60 पीढ़ी जो व्यतीत हो गई हैं वो पवित्र हो जाती हैं, और महाराज जो आगामी पीढ़ी है वो भी पवित्र मान ली जाती है। स्वामी जी ने सनातन धर्म के लिए पूर्ण समर्पण भाव से सेवा की है और अभी भी वो सनातन धर्म की सेवा में कर ही रहे हैं। आप समझ लीजिए, सनातन धर्म में तो गंगा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उस गंगा की सेवा के लिए उन्होंने बड़ा अनशन व्रत किया और महाराज समझ लीजिए गंगा को सम्मान दिलाया। आज वो राष्ट्रीय नदी के रूप में हमारे देश में स्थापित हो चुकी है। और भगवान आदि विश्वेश्वर के संबंध में आपने सुना कि जब भगवान आदि विश्वेश्वर वहाँ काशी में प्राप्त हुए तो उस समय उनकी पूजन नहीं हो रही थी। उनकी पूजन समुचित कराने के लिए स्वामी श्री ने 108 घंटे का अनशन व्रत लेकर के वो आप समझ लीजिए पूजा कराई। और न जाने कितने काम आप देखिए, संस्कृत को समझ लीजिए, सारा हमारा साहित्य संस्कृत में निबद्ध है और बहुत ही दुर्लभ जो शाखाएं हैं वेद की, उन शाखाओं को स्वामी जी ने बाहर से बुलाए, शाखा के अध्येता लोगों को, और वेद की भी रक्षा करने के लिए आज स्वामी श्री महाराज सन्नद्ध हैं। वास्तव में जो सन्यासी का धर्म होना चाहिए उसको स्वामी जी बड़ी खूबी से निभा रहे हैं। हम ज्योतिष की दृष्टि से भी स्वामी जी की कुंडली देख सकते हैं। स्वामी जी की कुंडली में हमें देखते हैं तो स्वामी जी का जो जन्म लग्न है वो तुला लग्न है। हाँ महाराज समझ लीजिए, तुला लग्न में सप्तम भाव में शनि बैठा है और जातक पारिजात के रचयिता जो वैद्यनाथ जी हैं उन्होंने लिखा है लग्नाधिपम यदिवा भानु पुत्र संन्यास योगो बले नहीं ना। यदि लग्नाधिप को अर्थात लग्नेश को शनि देखता हो, क्योंकि ज्योतिष में यह माना जाता है कि सारे ग्रहों से संन्यास योग बनता है, परिज्या योग बनता है, सूर्य से भी बनता है, बृहस्पति से भी बनता है और महाराज समझ लीजिए शुक्र से भी बनता है और मंगल से भी संन्यास योग बनता है। पर ज्योतिष में सबसे श्रेष्ठ संन्यास जो माना जाता है तो वो शनि से संन्यास माना जाता है, क्योंकि शनि अहम का प्रतीक होता है। जब शनि लग्न को देखता है, लग्नेश को देखता है, तो आप समझ लीजिए पूर्ण रूप से नैष्ठिक संन्यास व्रत का संकल्प उनको प्राप्त होता है। आपके सप्तम भाव में शनि बैठा है, लग्नेश शुक्र होकर के नवम भाव में बैठा है और तृतीय दृष्टि योग वहां कर रहा है। और महाराज समझ लीजिए केवल एक ही नहीं, लग्नेश को मंगल भी देख रहा है द्वितीय भाव से
और पंचम भाव से राहु भी देख रहा है। पंचम में पाप प्रभाव होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वित्तेषणा और पुत्तेषणा यदि रह जाती है तो भी वो हानिप्रद होती है। तो राहु कुंभ राशि का होकर के आप समझ लीजिए पंचम में बैठा है, तो पंचम से पंचम दृष्टि करके नवम भाव को देख रहा है। इसलिए आप समझ लीजिए कि ज्योतिष से भी स्वामी जी अंदर से पूर्ण रूप से वैराग्यमान है। उनके हृदय में यदि किंचित भी संसार के प्रति कोई भाव नहीं है, वो सबको ब्रह्ममय देखने वाले हैं। यही उनकी कुंडली का उनको फल प्राप्त हो रहा है। इतनी ही बात कहकर हम ये बात को पूर्ण करते हैं। पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी प्रेमम्बा उन पर सदा कृपा बनाए रहे। पूज्यपाल महाराज श्री का आशीर्वाद उनके साथ सदा रहे, क्योंकि लिखा है हे गुरु सेवा कृता हे न सर्वम शुभम कृतम। जिसने गुरु की सेवा कर ली है तो कदाचित उसने कोई ऐसा काम कर दिया है जो शास्त्र के विरुद्ध है तो भी उसका दोष नहीं लगता है। ये इनकी गुरु सेवा का प्रभाव है। इस समय हम पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके अपनी बात पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। इसी क्रम में उद्बोधन के लिए आमंत्रित करेंगे खबरदार से पधारे हुए पवन कुमार मिश्र जी, और बरहटा से गोठिया जी पधारे हैं। वो माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री विष्णु गोठिया जी, पवन कुमार मिश्र जी कबरदार से पधारे हैं, आप उनका उद्बोधन श्रवण करें। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की। हर हर महादेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सज्जनों, बहुत अधिक कहने का समय नहीं है, समय ज्यादा हो रहा है। चर्चा स्वामी जी के बारे में जो हुई अभी तक, मैं केवल एक अर्धाली बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, बिल्कुल आए आधा मिनट में। महाभारत के प्रसंग में किसी कवि ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी। उन्होंने अधर्म में रहकर जो मौन निहारे जाते हैं, अधर्म में रहकर जो मौन निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो, कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। सियावर रामचंद्र की। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। पवन कुमार मिश्र जी का उद्बोधन हम लोगों ने श्रवण किया। एक बार फिर से आप बोले जो अभी बोले। स्वामी जी की अत्यंत अहेतु की कृपा से इन पंक्तियों को मैं फिर से दोहराने जा रहा हूं। पंडित जी क्षमा करेंगे, ज्यादा विलंब बिल्कुल नहीं करूंगा। महाभारत के प्रसंग में आया, अधर्म में मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं। अधर्म कब हुआ? जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने आवाज लगाई, नसा सभा यत्र निसंति वृद्धा न ते वृद्धा येन वदन्ति सत्यम। बोले वो सभा नहीं है और वृद्ध नहीं है। ज्यादा लंबी चर्चा हो जाएगी, इसलिए स्वामी जी के आदेशानुसार उस पंक्ति को फिर से दोहराना चाहता हूं। अधर्म में रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, केवल निहारते रहते हैं। भीष्म हो, क्या गति हुई उसकी? द्रोण हो, क्या गति हुई उसकी? कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब शिवनी से हमारे बीच में ब्रह्मचारी राघवानंद जी पूज्य स्वामी जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। सिवनी जिला की ओर से ब्रह्मचारी राघवानंद जी महाराज, और इसी क्रम में उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं हम आचार्य श्री रविशंकर जी द्विवेदी। वो हम सभी लोगों को अपना उद्बोधन देंगे। ओम वंदे गुरुपदद्वंद्वम् अवां मनसगोचरम् शुक्ल प्रभा मिश्रम
अतर्क्यन्त्रयपुरं महा भैया यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये यस्यान्तन्नादिमध्यन्न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णो न भवति पुरुषो नो नपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नैव पुण्यं न पापं नो तत्त्वं तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं त्वां नमामः। श्री राम जय जय राम। ये जो नामकरण नाम संकीर्तन करा रहे हैं इसका उद्देश्य है आज यही नाम परमहंसी की स्थापना के समय से होता आया है, जिसका रूप आज हम सब देख रहे हैं और इसे हमें दिया है हमारे जगत गुरु जी ने, महाराज जी ने। इसलिए इसका एक दो बार स्मरण करो। श्री राम जय राम जय जय राम। कहने के लिए तो सभा दिख रही है, पर वास्तव में ये चातुर्मास व्रत का सही रूप, चातुर्मास व्रतानुष्ठान का जो सही रूप होना चाहिए वो हमारे सामने इस रूप से उपस्थित हुआ है। इसलिए हम सभी लोग अभ्युदय और निश्रेयस की कामना लेकर इस दिव्य परमहंसी गंगा के तट में बैठकर पूज्य महाराज जी की सन्निधि में बैठकर माँ राजराजेश्वरी त्रिपुराम्बा की गोद में बैठकर अपने मन के संकल्पों को दोहराएं और सामान्य सांसारिक चर्चा की अपेक्षा यदि इनको मन की गहराई से दोहराएं तो यहाँ का आना हमारा सफल होगा। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हर हर महादेव। हमारे बीच में ठाकुर नारायण सिंह जी चरगवा वाले उपस्थित हैं, वो पूज्य स्वामी जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच में जोधेश्वर से श्रीमती हरिभक्ति राजकुमार तिवारी जी उपस्थित हैं। उनसे हम आग्रह करेंगे कि वो पूज्य स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। श्रीमती हरिभक्ति राजकुमार तिवारी जी। इसके बाद पुनः बड़े शास्त्री जी पुनः बोलेंगे। सज्जनों, केवल एक बात का आपको स्मरण हम कराना चाहते हैं। हम लोग बड़े राग से गाते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। सज्जनों, आज हमारे महाराज जी ने इस परमहंसी गंगा आश्रम में आकर
इस सुदीर्घ घने जंगल में आकर के जहाँ दिन में भी नहीं आया जा सकता था, स्वातंत्र संग्राम की भावभूमि को लेकर यहाँ आकर इस आश्रम की स्थापना की और इस आश्रम में परम शक्ति की केंद्रभूता भगवती राजराजेश्वरी माँ की स्थापना श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी के कर कमलों से कराई। इसके आधार पर इस पवित्र भूमि में हम सभी लोग जो रह रहे हैं, इन सभी लोगों को महाराज जी ने पर्याप्त आध्यात्मिक संपत्ति दी है। संपत्ति तो प्रारब्ध के अनुसार गड़बड़ होते रहती है, मिलती है, परंतु आज हमको जिनकी आराधना करना चाहिए, तो इस दोहे में जो कहा गया है उस पर जरा ध्यान दो। अब कबीर दास जी ने तो केवल जिज्ञासु शिष्य को बता दिया कि तू इस रास्ते से चला जा, उस रास्ते में तुझे गोविंद मिलेंगे, परंतु हमारे महाराज जी ने स्थान भी हमको बताया कि ये स्थान है, और हमारे महाराज जी ने ये हमको बताया कि यहाँ पर इनकी आराधना करना है, और आराधना कैसे करना है वो करके दिखाया। और इसके बाद उन्होंने कहा क्या बोलना है, तो श्री राम जय जय राम का महामंत्र अनगिनत बार हम सभी लोगों को दिया है। हम सभी लोग तो अपना बजट रोज लिखते होंगे या महीने में लिखते होंगे, परंतु आपने आज तक ये नहीं लिखा कि महाराज जी ने कितनी बार हमें श्री राम जय जय राम का उद्घोष कराया है। हमारी तो दीक्षा उन्होंने इस रूप से ही दी थी। इसके बाद सबसे बड़ा उन्होंने अपने मन में जो संकल्प किया, वो संकल्प आज साक्षात रूप से हमारे सामने विद्यमान है। और बड़ा विचित्र संयोग है भाइयों, चातुर्मास्य के भीतर ही वो स्वरूप हमें प्राप्त हुए हैं। एक स्वरूप बैठा हुआ है सदानंद सरस्वती के नाम से, और एक स्वरूप बैठा हुआ है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नाम से। सज्जनों, सदानंद तो भगवान स्वरूप का साक्षात नाम है। वो सदानंद स्वरूप ही अपने सहयोगी दूसरे रूप में शिव का नाम लेकर आ जाता है, जो शिव का नाम है, जिसको वाराणसी को अभिमुक्त वाराणसी बोलते हैं। वहां के भगवान अभिमुक्तेश्वर, उन अभिमुक्तेश्वर के नाम से अभिमुक्तेश्वरानंद हमारे सामने है। सज्जनों, इन सब दो विभूतियों के अनुसार हम सभी लोग उत्तर और पश्चिम की सीमाओं को पार करते हुए परमहंसी गंगा का नाम सार्थक करेंगे, तो हम भी स्वयं सार्थक होंगे, हमारे वंशज भी सार्थक होंगे, और हम गुरु के सच्चे भक्तों में माने जाएंगे। बोलने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, अभी इनका तो कार्यक्रम शुरू हुआ है। मजा यह है, भगवान की कृपा यह है कि इन दोनों विभूतियों ने जो जो काम किए हैं वो स्थायी रूप से अचल है और सनातन है। जो हमारे सामने है, हम उनका चिंतन करें। स्वामी सदानंद जी के द्वारा, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा जो आज हम सभी लोगों के लिए कार्य संपन्न दिख रहे हैं, ये सब कार्यक्रम महाराज जी के मना संकल्प से इन लोगों के माध्यम से प्रकट होते आ रहे हैं। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हर हर महादेव। इसी उद्बोधन के क्रम में आमंत्रित करेंगे श्री हरे कृष्ण शुक्ला जी पंडेरिया, आकर के अपना उद्बोधन देंगे। हरे कृष्ण जी। ठीक है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए शंकराचार्य भगवान की, बोलिए परम पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की, बोलिए सदानंद महाराज की। आवाज गुरु जी के जन्म दिवस के अनुसार से नहीं है, आवाज तो और जोर से होनी चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अभी भी कम है, आंधियां चलने लगी, अब जान को
मंच पर विराजित सनातन धर्म के आलोक स्तंभ, सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रखर चिंतक, भारतीय संस्कृति के प्रतिमान, जिनका समग्र जीवन ऐसे पूज्यपाद महाराज जी के प्राकट्य दिवस में मैं पूरे कवर्धा वासियों की ओर से, हमारे भैया प्रकाश उपाध्याय जी के साथ में, मोती रामचंद्र वंशी जी के साथ में, डॉक्टर पवन मिश्रा जी के साथ में हम सभी लोग आए हुए हैं। मैं सभी की तरफ से गुरु जी के चरणों में कोटि नमन करते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे गुरु जी जिस प्रकार से अभी अभी ज्ञानवापी प्रकरण में जिन्होंने पूरे देश को अपनी ओर ध्यान किया, आनंद की मूल प्रज्ञा में ईश्वर के प्रतिपान कहा, काशी में मुक्ति की अविरल साधना जहां पर स्थापित है, वही अभिमुक्तेश्वर सरस्वती दिव्यतम पर्याय है। आपका विशिष्ट रूप से समग्र जनमानस की ओर से प्रखर प्रकाश पुंज की अभ्यर्थना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप सभी लोग जानते हैं, आज से 1574 ईस्वी में 1631 में अकबर ने हिंदुत्व धर्म को मिटाने के लिए प्रयास किया था। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, नहीं, मैं लड़ूंगा, अपने देश को बचाऊंगा, अस्मिता को बचाऊंगा, मंदिर को बचाऊंगा। लोगों ने कहा, तुलसी कैसे बचाओगे, उधर सत्ता है, उधर शक्ति है, उधर सेना है, उधर तलवार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, उधर सत्ता है मानता हूँ, उधर सेना है मानता हूँ, उधर शक्ति है जानता हूँ, वो अपने तलवार के बल से मिटा ले मेरे संस्कृति को, तोड़ ले मेरे मंदिर को, लेकिन मैं अपने कलम से रामचरितमानस लिख रहा हूँ, और जब तक धरती में रामचरितमानस रहेगा, हिंदू संस्कृति को कोई विनष्ट नहीं कर सकता। ऐसा रामचरितमानस। ठीक उसी प्रकार से आज से 7-8 महीने पूर्व हमारे कबीर धाम जिला में भगवा ध्वज को तोड़ने का दुस्साहस विधर्मियों के द्वारा किया गया, तो उस समय सर्वप्रथम बनारस की धरती से हमारे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने मीडिया के माध्यम से चैलेंज किया, मीडियम के माध्यम से किया कि यदि भाई बनकर तुम आए तो स्वागत ने हार करेंगे हम, और भर लेंगे लपेट निज बाहों में, जी भरकर प्यार करेंगे हम, और यदि बाबर वंशज बनाए तो स्वागत हथियारों से होगा। गुरु जी ने साफ कह दिया था, वहां के आता था मंत्री को चैलेंज कर दिया था, क्या दिखाना चाहते हो 400-500 गाड़ी में आकर के, हम खाली 4 कदम चल देंगे, तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि जिनको श्री राम न प्यारे हो, बाबर ही जिनको प्यारा हो, जो वंदे मातरम का दुश्मन, गौ माता का हत्यारा हो, उनकी तो पूरी पीढ़ी से अब 2-2 हाथ करेंगे हम, गद्दारों से गोली की भाषा में बात करेंगे हम। निर्णायक घड़ी आन पहुंची, तय करो कि किसके काम के हो, तय करो कि किसके बेटे हो, बाबर के हो या राम के हो, बाबर के हो या राम के हो। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु जी के चरणों में कोटि नमन करते हुए अपने वाणी को विराम। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। धन्यवाद श्री हरे कृष्ण जी, बड़ा ओजस्वी भाषण आपका। अब गोटेगांव से हमारे बीच में श्री नर्मदा प्रसाद गुप्ता जी, नारायण गुप्ता जी, श्री सुनील खड़ैया जी पूज्य स्वामी जी को साफा पहनाकर, उपवस्त्र पहनाकर और स्वामी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। श्रीमान नर्मदा प्रसाद गुप्ता जी, श्री नारायण गुप्ता जी, श्री सुनील खड़ैया जी। आगे के क्रम के लिए श्री राजकुमार भैया को बताएंगे। उद्बोधन के क्रम में भैया सनोज भैया हम थोड़ा सा केवल उद्बोधन के क्रम में आमंत्रित करेंगे ब्रह्मचारी निर्विकल्प स्वरूप जी को कि वो अपनी बात भैया उनका उद्बोधन श्रवण करेंगे। ब्रह्मचारी श्री निर्विकल्प स्वरूप जी महाराज। इसका नाम क्या है? मयंक भैया। एक ही सेकंड नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने यस्यागस्त्याय ते नाम विघ्न सागर शोषणे। श्री गिर गणेश गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य बस करो। अरे बड़े भाई ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम।
हमारे पूज्य दोनों स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। देवी और सज्जनों, आज बहुत ही परम पवित्र परम पावन तिथि है। ये तिथि वह है जब सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का प्राकट्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में हुआ था। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी कृष्ण बुद्धाश्रम जी महाराज थे, बड़े सिद्ध महात्मा थे। उनसे किसी ने पूछा कि महाराज, ये करपात्री जी महाराज और ये स्वरूपा जी महाराज, ये दोनों कौन है? क्योंकि कृष्ण बुद्धाश्रम जी महाराज इन दोनों को बहुत मानते थे, हमारे गुरुदेव को और करपात्री जी महाराज को। तो उन्होंने कहा ऐसा है, हिमालय में महात्माओं की सभा हो रही थी। उस सभा में सारे संत महात्मा और श्रेष्ठ लोग एकत्रित हुए, सिद्ध महात्मा। सबने कहा कहाँ जा रहे हैं? तो कहा अब कलयुग आ गया है, अब बड़ा अधर्म का आचरण होगा, तो हम अब पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। सब के सब हिमालय में आ गए, गुफा में चले गए। हम तब करेंगे, जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तब हम फिर से आएंगे। तो दो महात्मा उसमें से खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम पृथ्वी पर रहना चाहते हैं और हम लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। सबने बहुत मना किया, कह रहे घोर कलयुग है, इसमें मत जाइए, बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। मगर वो नहीं माने, नहीं हम तो जाएंगे। कहा तुम जाओगे तो ठीक है, हम तुमको अपने ये समाज से तुमको बाहर करते हैं, जाओ तुम लोगों का कल्याण करो। तो वो जो दो महात्मा थे, वे दो महात्मा कौन थे? तो कृष्ण बुद्धाश्रम जी महाराज बोले कि वे जो दो महात्मा थे, वही एक करपात्री जी महाराज और एक हमारे जगत गुरु जी महाराज। वही दो महात्मा लोगों का कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर आए। और बहुत ही हर्ष का विषय है, उसी उत्तर प्रदेश में, उसी जिला में और उसी तिथि में हमारे महाराज जी के परम प्रिय शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का भी प्राकट्य हुआ। उन्हीं का ये उत्सव मनाने के लिए आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम एक छोटा सा दृष्टांत देकर अपनी बात को पूर्ण करेंगे। एक गुरु थे, उनके दो शिष्य थे। गुरु जो थे उन्होंने कहा, दोनों को एक एक चना दे दिया और कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, इस चने को तुम संभाल कर रखना, मैं जब वापस आऊँ तब मुझे ये वापस देना। दोनों शिष्यों ने बात स्वीकार कर ली, चले गए गुरुजी। एक शिष्य ने क्या किया, उसको एक ताबीज बनाया, उस चने को ताबीज में रख लिया और गले में पहन लिया। जब गुरुजी आएंगे तब वापस दे देंगे। अब दूसरा शिष्य था, उसने सोचा कि अब क्या करें, तो उसने क्या किया, उस चने के दाने को बो दिया गमले में। कुछ समय बाद उसमें से और चने हो गए, जो निकले उसको और ज्यादा गमलों में बो दिया। उसके बाद और जब उसकी मात्रा हो गई तो जमीन में बो दिया, विशाल खेत में उसको बो दिया, तो बहुत सारे चने हुए और दूसरी फसल भी करने लगा। करते करते बहुत धन इकट्ठा हो गया। उसी धन से उसने धर्मशालाएं बना दी, उसी धन से उन्होंने गौशाला बना दी, पाठशाला बना दी, स्कूल बना दी, हॉस्पिटल बना दी, अच्छे अच्छे काम किए, भंडारा कराया। जब गुरु आए कुछ समय बाद और आकर कहा, बताओ लाओ मेरा चना वापस दो। तो जो जिसने ताबीज में बनाकर रखा था चना, उसने निकाल के दे दिया, लीजिए गुरुजी आपने चना दिया था वो ये रहा। वो चना सड़ गया था, खराब हो गया। इतने समय तो थोड़ी चना रहेगा, खराब हो गया। और दूसरे शिष्य से पूछा कि लाओ मेरा चना लाओ, तो कहा आइए गुरुजी। वो आकर उसने दिखाया कि आइए, ये देखिए, ये हॉस्पिटल दिख रही है, ये स्कूल दिख रही है, ये पाठशाला, ये धर्मशाला है, ये सब क्या है? ये आपका चना है, यही आपका चना है। तो कैसे? आपने जो चना दिया था उसी का मैंने विस्तार किया। तो जो सत्शिष्य होते हैं तो गुरु की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है, वो इसमें से शिक्षा हमको मिलती है। तो ऐसे ही हमारे शिष्य, महाराज जी के जो शिष्य हैं, नंदी स्वामी दोनों हमारे,
वे दोनों ही ऐसे हैं। तो महाराज जी ने दोनों को चला दिया और दोनों ने इतना विस्तार किया कि आज हर जगह जगह वो कह सकते हैं कि महाराज जी आपने जो दिया सब चला ही चला है ना। महाराज जी स्वामी जी ने, हमारे दोनों स्वामी जी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, वो सब बहुत लोग आपको बताएंगे, हम उसको दोहराना नहीं चाहते। तो हमें तो स्वामी जी का प्रसन्न मुख देखकर ही हमें बड़ा आनंद होता है और हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, भगवती से, कि उनका मुख हमेशा प्रसन्न रहे, वे दीर्घायु हो, निरोगी हो, स्वस्थ रहे और इसी प्रकार धर्म का कार्य करते रहे और हम पर इसी प्रकार अपना स्नेह बरसाते रहे। बस इतना ही कहकर अपनी बात को बोल रहे हैं। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। इसी क्रम में उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं भाई नीलू चंद्रवंशी जी, छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हैं। आप आकर के अपना उद्बोधन प्रदान करेंगे। भाई नीलू चंद्रवंशी। धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की, स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज की। आज स्वामी जी के जन्म दिवस अवसर पर कबीरधाम जिले से भी स्वामी जी के हम शिष्य लोग स्वामी जी के से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और स्वामी जी के जन्म दिवस अवसर पर यहाँ उपस्थित जनमानस स्वामी जी का प्रेम और आशीर्वाद हम कबीरधाम जिले वासियों को सदैव मिलते रहे हैं और स्वामी जी कबीरधाम जिला में जब भी कबीरधाम जिले वासियों को स्वामी जी के आशीर्वाद की जरूरत पड़ते हैं, स्वामी जी कबीरधाम में अपना पैर रख करके कबीरधाम जिले वासियों को भरपूर आशीर्वाद देते हैं। मैं कबीरधाम जिले की ओर से स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूँ। अपने जिला कांग्रेस के टीम की ओर से भी स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूँ और स्वामी जी के शिष्य श्री अशोक साहू जी ने एक आग्रह किया था कि लोहारा रोड में एक उनका निवास है, उस मोहल्ला का नामकरण के लिए मैं नगर पालिका की ओर से आज ये उनके नामकरण का घोषणा करता हूँ कि उस मोहल्ला का नाम स्वामी जी के नाम से स्वामी श्री अविमुक्त नगर पालिका की ओर से मैं घोषणा करता हूँ और स्वामी जी का आशीर्वाद सदैव हम सबको मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नीलू जी। और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ से ही पधारे हुए अतुल कुमार जी देश लहरा समय की सीमा में अपनी बात को आपके सामने रखेंगे। परमहंसी धाम के ज्योतिष मठ के में विराजित त्रिपुर सुंदरी माता के चरणों में सत वंदन। यहाँ इस पवित्र स्थल में चातुर्मास के लिए विराज रहे शंकराचार्य जी महाराज, बड़े स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, छोटे स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सत वंदन नमन। आज हम सब यहाँ पर छोटे स्वामी जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में उन्हें शुभेच्छा शुभकामनाएं देने आए हैं। हम सब उनके कार्य से इतने प्रभावित हैं कि जैसा जैसा उनका आदेश हमेशा मिलता रहा है, उन कार्यों को जैसी गुरु आज्ञा के अनुसार करने का पूरा प्रयास करते हैं कि वह पूर्ण सफल हो। स्वामी जी से आज चर्चा हो रही थी, उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट गुरुकुलम
जगत गुरुकुलम की सोच आज की तैयारी कर रहे हैं। मैं ऐसा जगत गुरुकुलम की उन्होंने परिकल्पना आज हमें बता रहे थे कि जो पूरे भारतवर्ष में हिंदू समाज के ऐसे लोगों को, हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों को पढ़ाई के लिए, कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ऐसा स्थल तैयार करने की कल्पना है जहाँ पर लोग नाम से वहाँ पर आए कि हाँ, यहाँ अपने बच्चों को भेजे तो वो एक ऐसी शिक्षा प्राप्त करे जो समाज में को शिक्षा प्राप्त कर समाज के लोगों को दिशा दिखाए। मैं अभी तक यह समझते आया हूँ कि स्वामी जी ऐसे कार्यों के लिए लोगों से चंदा या धन एकत्रित करने की कभी बात नहीं करते, पर मेरा आग्रह है कि ऐसे मानने वाले हम सब जो उनके शिष्य हैं वह इनकी ऐसी परियोजनाओं को समझें, कभी भी जब ये लॉन्च होगा तो समझें। और दान देने की सबकी इच्छा रहती है, कहाँ दान दे समझते रहते हैं, समझ नहीं पाते कहाँ दान देना चाहिए। तो जब ये परियोजना चालू होगी तो उस परियोजना में एक एक बच्चे की पढ़ाई का या उसके निर्माण में स्वयं में वो आगे बढ़कर सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप सब यह आज संकल्प करें कि जब भी यह परियोजना होगी हम सब आगे बढ़कर इस परियोजना को ऐसा मूर्त रूप देंगे कि वह दर्शनीय हो और हमारे गुरुओं का नाम रोशन हो। जब भी यह परियोजना चालू होगी मैं अपने परिवार की ओर से उसमें जो भी एक घोषणा रहेगी वो स्वामी जी को बता दूंगा, और छोटी सी घोषणा रहेगी पर अभी मंच से नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने परिवार की ओर से आज के इस खास दिवस पर गुरु चरणों में सत नमन करते हुए अपने स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद अतुल जी। और हम आग्रह करेंगे आचार्य श्री राजेंद्र प्रसाद जी द्विवेदी जी से कि वो अपना उद्बोधन हम सभी लोगों को यहाँ आकर के प्रदान करें। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे परंपरा। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, जगदम्बा महारानी की, बद्री विशाल भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की, चंद्रमौलीश्वर भगवान की, परमहंसी गंगा क्षेत्र की, हर हर महादेव। मंच पर परम पूज्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, आदरणीय पीठ पंडित जी, जगत गुरु जी महाराज के एवं पूज्य स्वामी जी के अन्य प्रदेशों से आए हुए समस्त गुरु भक्त हमारे गुरु भाई बहनों, आज हमारी श्री विद्या के परम गुरु धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की जयंती है। हम उनके पावन चरणों में अनंत आनंद कोटि प्रणाम करते हुए, अभी आपको हमारे एक वक्ता ने बताया था कि जिस जिले के स्वामी कृपात्री जी महाराज थे उसी जिले का आविर्भाव परम पूज्य स्वामी जी महाराज का है। हम तो सोचते हैं धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज हमारे गुरु जी के गुरु भाई थे, किंतु महाराज जी उनके प्रति
इतना गुरुजी का समर्पण भाव था। हमने वे दिन देखे हैं जब स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज से और करपात्री जी महाराज से गुरुजी खंडन और सामान्य निरुक्ति पढ़ा करते थे। उसी प्रकार हमने स्वामी जी को देखा है। काशी के जितने विद्वान थे, जितने विषयों के विद्वान थे, मीमांसा के, न्याय के और धर्मशास्त्र के, वेदांत के, उन सब विद्वानों को बुला के श्री विद्या मठ में स्वामी जी महाराज ने वे सब शास्त्र और वे सब ग्रंथों का अध्ययन किया है। यह हमारा सौभाग्य है। और हम तो जानते हैं, हम आप सब समझते हैं कि केवल स्वामी जी संस्कृत के और हिंदी के विद्वान हैं, मगर हम यह बता देना चाहते हैं कि अन्य भाषाओं की जानकारी पूज्य स्वामी जी महाराज को आज से 35 साल पूर्व की बात है। गुरुजी का एक कार्यक्रम बंबई में हो रहा था, गुजराती समाज पर। हमारे मन में आया, हमने स्वामी जी से कहा कि आप संचालन गुजराती में करिए। पूज्य स्वामी जी ने गुजराती भाषा में वहाँ संचालन किया। बंधुओं, अभी हम आप सबको स्वामी जी महाराज को सुनना है। आप देख रहे हैं, हम तो यह मानते हैं, हमारे एक धर्म संघ के बहुत बड़े विद्वान थे काशी के, बटुक शास्त्री जी। मंदिर बचाओ आंदोलन में स्वामी जी ने अपने मंच पर बुलाया। बटुक शास्त्री जी ने कहा कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का जो सिद्धांत था सनातन धर्म की रक्षा का और हिंदू धर्म की भारतीय संस्कृति की रक्षा का, उसका कार्य पूज्य जगतगुरु जी महाराज ने किया और उसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज कर रहे हैं। बंधुओं, हमारे ब्रह्मचारी निर्विकार स्वरूप जी ने अभी जो चना का उदाहरण दिया उससे प्रत्यक्ष दिखता है। बंधुओं, एक व्यक्ति ने गुरु की उपमा पारस मणि से दी, मगर दूसरे विद्वान ने कहा कि पारस मणि केवल लोहे को सोना बना सकती है, किंतु गुरु में वह शक्ति है, गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बना देता है। हमारे गुरु जी महाराज ने अपने दोनों सन्यासी शिष्यों को अपने जैसा बना दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात पूर्ण करते हुए बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वचनों में बहुत प्राण है। आगे हम छत्तीसगढ़ से सपाद लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर से पधारे ब्रह्मचारी श्री ज्योतिर्विज्ञानंद जी से निवेदन करेंगे। पूज्य स्वामी जी का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें। ब्रह्मचारी श्री ज्योतिर्विज्ञानंद जी। तत्पश्चात आदरणीय राजकुमार शास्त्री जी द्वारा एक कल्पना लिखी गई है कविता के रूप में, हम उनसे निवेदन करेंगे, वो पूज्य स्वामी जी के चरणों में समर्पित करेंगे। श्री संदीप तिवारी जी तैयार रहे, इसके बाद आपका भजन है। राजकुमार भैया के कार्यक्रम के बाद श्री संदीप तिवारी जी का भजन है। बोलिए जगदम्बा महारानी की, पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, पूज्यपाद दंडी स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज की, पूज्यपाद दंडी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की। हर हर महादेव। ऐसा सुंदर से अवसर, पावन अवसर चातुर्मास गुरुदेव की तपस्थली में और अपने शिष्यों के सहित हो रहा है। श्रावण मास का पुनीत महीना है। इसी क्रम में पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के आविर्भाव का दिवस आज हम सभी लोग मना रहे हैं। उसके पूर्व जयकार हम लोग बोलेंगे। राजेश्वरी माता की जय, बोले मिलकर सारे, जय ज्योतिष द्वार का शारदा पीठाधीश्वर, गुरुदेव हम सभी के प्यारे।
पावन माह तिथि आज है, हर्षित हुए सभी समवेत, अवतरित हुए अभिव्यक्तेश्वरानंद आज धर्म के हेतु। तन मन धन से सिद्धांत गुरु के पालन करते स्वामी, धर्म सनातन पथ पर चलते ये है दंडी नामी। विश्व पटल पर गूंज रही है जिनकी कीर्ति आज। और इसके बाद आप सब लोगों का भी सहयोग करतल ध्वनि के साथ चाहेंगे। विश्व पटल पर गूंज रही है जिनकी कीर्ति आज, जीवे वर्ष असंख्यों स्वामी श्री, सब मिल दो आवाज, सब मिल दो आवाज। अकथनीय महिमा स्वामी श्री की राजमती है थोड़ी, सदानंद अविमुक्त अमर हो राम लखन की जोड़ी। बोलिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महान। श्री संदीप तिवारी जी के बाद हमारे जगत गुरुकुलम के 3 छात्र हैं जिन्होंने पूज्य स्वामी जी के जन्मोत्सव पर एक भजन तैयार किया है। पहले संदीप तिवारी जी का भजन, उसके बाद इन विद्यार्थियों का भजन होगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान NP प्रजापति जी वर्तमान विधायक हमारे बीच में है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो पूज्य स्वामी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमान नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान विधायक गोटेगांव विधानसभा। धन्यवाद। बोलिए परम पूज्य तीर्थाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। बोली श्री सदानंद जी स्वामी जी महाराज जी की जय। बोली परम पूजनीय मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी की जय।